कार्यक्रम देख रहे सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार, जय जोहार। आज हम बात करेंगे बतख पालन के बारे में। बतख पालन एक उन्नत व्यवसाय। आज हमारे किसान भाई और बहन बतख पालन करके अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। आइए बतख पालन के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग कृषि कार्य करते हैं। यहाँ के लोग खेती किसानी के साथ ही साथ पशुपालन भी करते हैं, जिसमें से कुछ गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और बत्तख आदि शामिल है। वर्तमान समय में लोगों का रुझान मुर्गी पालन की अपेक्षा बत्तख पालन की ओर अधिक देखने को मिल रहा है। दरअसल बत्तख पालन में मुर्गी पालन की अपेक्षा जोखिम काफी कम होता है और सबसे अहम बात यह है कि बत्तख के अंडे और मांस दोनों में प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है, जिसके कारण मार्केट में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है और यह रोजगार लोगों के लिए आय का एक अच्छा साधन बन गया है। यहाँ तक कि कुछ लोग बड़ी संख्या में बत्तख पालन कर इसे एक व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं। बतख पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो छोटे किसान हमारे घर में रहते हुए धान के खेत को आराम से चलाते हुए और जैसा भी बने अपना काम करते हुए बतख पालन का काम कर सकते हैं। बतख पालन में किसी प्रकार की कोई वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती और इतना आसानी से पलता है कि इसमें हमको पता ही नहीं लगता कि कब हमने बतख पालन काम शुरू किया और कब पूरा हो गया। हम जानते हैं कि बतख पालन मुर्गी पालन के तुलना में कितना आसान है। ये दो प्रकार की बतखें कॉमन हैं जो कि हम जनरली पालते हैं। हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, एक खाकी कैम्पबेल है, एक वाइट पैकिन्स है। वाइट पैकिन्स जो होती है मांस के लिए बहुत अच्छी होती है और खाकी कैम्पबेल जो ब्रीड है वो जो अपन जो अंडे के लिए करते हैं उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। बत्तख पालन अर्थात डॉग फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम है। यदि बत्तख पालन की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मुर्गी के बाद बत्तख पालन ही आता है। बत्तख पालन करने वाले लोगों को उनके अंडे और मांस से अच्छी आय प्राप्त होती है। यहाँ तक कि बत्तख पालन में मुर्गी पालन की अपेक्षा लागत कम होती है। बत्तख को हम एक जलीय जीव कहते हैं और इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि बत्तख का पालन तभी किया जा सकता है जब उसके लिए किसी पोखर या तालाब में पानी की समुचित व्यवस्था हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप बत्तख पालन पानी की व्यवस्था किए बिना भी कर सकते हैं। आप इसे अपने घर के अंदर या किसी छप्पर के नीचे बड़ी आसानी से पालन कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप मुर्गी पालन की तर्ज पर बत्तख पालन कर सकते हैं। यहाँ सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप बत्तख पालन किसी ऐसे स्थान पर कर रहे हैं जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बत्तखों द्वारा दिए गए अंडों में गर्भ धारण करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। इसलिए यदि आप उनके अंडों से बत्तख पालन करना चाहते हैं तो पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। हमारे किसान भाई जो ऐसे एरिया से हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है, नदी नाले पोखरे वगैरह रहते हैं, तो अलग से पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है इनको कि अलग से कोई पॉन्ड बनाएं, कुछ भी करें। नदी नाले में घूम फिर के तैर के वो मछलियाँ कीड़े मकोड़े खा के अपना पेट भर लेते हैं। सुबह शाम उनको फीडिंग की व्यवस्था करानी पड़ती है। तो जब हम इनको जब हाउसिंग निर्माण की बात करते हैं, जहाँ अपन बतख को रखते हैं, वहाँ पर
थोड़ी सी व्यवस्था कर देते हैं पानी की। यदि कभी कोई मौसम ऐसा हुआ कि हम बाहर नहीं भेज पा रहे हैं तो इनको आराम से जो अपना इनका जो दिनचर्या है आराम से गुजर जाए। और एक जगह ऐसी रहती है दाना पानी रखने की, एक प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ दाना और पानी के बर्तन रख देते हैं, वहाँ पर वो दाना पानी खाते हैं। इनका दाना हमेशा गीला करके दिया जाता है, क्योंकि गर्दन इनकी लंबी होती है और गर्दन लंबी होने की वजह से कई बार फंसने की समस्या आती है। तो इन लोगों को दाना पानी के बर्तन एक क्रम से रखें, एक दाना का बर्तन एक पानी का बर्तन अल्टरनेट, और गीला करके दें। और इसमें कुछ मल्टीविटामिन, लीवर टॉनिक वगैरह बीच बीच में पानी में दिया जाता है, ताकि इनमें अच्छे से इनका डेवलपमेंट हो सके, इनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। मांस प्रोडक्शन वाले जो हैं तो वो मांस में अच्छे से कन्वर्ट हो सके, और जो अंडे प्रोडक्शन वाली जो ब्रीड है वो अंडे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित कर सके, दे सके। हम साल भर में 280 के आसपास, 250 से 280 के आसपास अंडे इसमें हमको खाकी कैम्पबेल में मिलते हैं। वाइट पैकिंग्स में 180 के आसपास, 280 के आसपास, 200 के आसपास अंडे हमको मिलते हैं। मांस के लिए बहुत अच्छा होता है वाइट पैकिंग्स। और हम जब पालते हैं तो ब्रॉयलर ब्रीड इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और आराम से 3 किलो 3.5 किलो साइज़ की ये हो जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किसान बंधु अगर बत्तख पालन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बत्तख पालन शुरू करने के लिए शांत स्थान बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही यदि यह स्थान किसी तालाब के पास होने पर और भी अच्छा होता है। यदि बत्तख पालन करने वाले स्थान पर तालाब नहीं है तो आप अपनी आवश्यकता के मुताबिक तालाब की खुदाई करा सकते हैं। यदि आप तालाब नहीं खुदवाना चाहते हैं तो टीन शेड के चारों ओर 2 से 3 फुट गहरी व चौड़ी नाली बनवा सकते हैं, जिसमें बत्तखें तैरकर अपना शारीरिक विकास कर सकती हैं। यदि आप बत्तख पालन व्यवसाय लगभग 5000 बत्तखों के फार्म के रूप में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3750 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होगी, और बत्तखों की संख्या के आधार पर लगभग 13,000 वर्ग फुट का तालाब होना आवश्यक है, जिसमें पानी की उचित व्यवस्था होना जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसमें किसी प्रकार की कोई दवाइयाँ कोई इस्तेमाल नहीं होती है, केवल लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन चलाते हैं। जब कभी सर्दी वगैरह हुई तो कभी हल्का फुल्का एंटीबायोटिक इस्तेमाल आवश्यकता के हिसाब से किया जाता है, अदरवाइज़ किसी प्रकार की कोई आवश्यकता दवाइयों की नहीं पड़ती। जब हम मार्केट में जाते हैं इनको बेचने के लिए तो बड़े आसानी से जो हमारे जो फ़िश लवर जो लोग हैं, जो हमारे फ़िश खाने वाले लोग हैं, साउथ इंडियन है, बंगाली बेल्ट से लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि मुर्गों को पसंद नहीं करते हैं और बतख को वो लोग खाते हैं, और अच्छे रेट में हम उनको मार्केट में बेच सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों और बहनों, बतख पालन के लिए उनको कैसा सेट, कैसा वातावरण एवं उनका खान पान कैसा होना चाहिए, इस विषय में हम जानकारी लेते हैं। खाकी कैंपवेल बतख पालन व्यवसाय करने के उद्देश्य से सबसे उत्तम मानी जाती है। यह खाकी रंग की होती है। यह बतख द्वारा पहले वर्ष में लगभग 300 अंडे देती है। 2 से 3 वर्षों में यह अंडा देने लायक बन जाती है। लगभग 3 वर्षों के पश्चात इस बतखों का इस्तेमाल मांस के लिए किया जाता है। इस प्रजाति की बतख की आयु 3 से 4 वर्ष की होती है और यह 3 से 4 माह में प्रतिदिन 1 अंडा देती है। बतखों के चूजों को लगभग 25% पांचीय प्रोटीन देना आवश्यक होता है और जब यह बतखें अंडे देने की स्थिति में हो जाए तो इसका प्रोटीन वाला आहार घटाकर 15% कर देना चाहिए। हालांकि आप इन्हें किसी नजदीकी तालाब या नालों में ले जाकर चरा सकते हैं ताकि वह प्राकृतिक रूप से जलीय जीव जैसे घोंघे आदि का सेवन कर अपनी खुराक पूरी कर सके। वैसे हर बतख के फीडर में 100 से 150 ग्राम दाना डालना आवश्यक होता है। फीड के निर्माण की बात करें तो इसमें वही फीड बनता है जो मुर्गियों के लिए बनता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर मक्के की जगह में यहाँ पर गेहूँ का चोकर या कि गेहूँ का पार्ट उसे मिलाते हैं, मक्के को नहीं डालते हैं, क्योंकि मक्के में फंगस लगने की समस्या रहती है। उसकी वजह से इसमें लीवर का कुछ प्रॉब्लम आता है। उसकी वजह से हम बीमारियों से बचने के लिए पहले से ही व्यवस्था करके रखते हैं ताकि इसमें कोई परेशानी नहीं आए। तो हम गेहूँ डालते हैं, गेहूँ की दलिया डालते हैं और बाकी खली है, मछली है, सोयाबीन के फ्लैक्स, सही सब चीज़ें डाल के बनाते हैं और इसका दाना आराम से 30 रुपये 35 रुपये के आसपास में बन जाता है। हमारे किसान भाई गाँव में अवेलेबल जो चीज़ें हैं उसी से इसका फीड का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही अपने को जो सब्जी भाजी के हमारे किसान होते हैं वो हमारे जो बाज़ार में ले जाते हैं, छांट के रखते हैं किनारे, जो बाज़ार में बिकता नहीं है उसको हम छांट के छोटा छोटा पार्ट करके देते हैं, भाजी का, सब्जियों का, ये सब काट के देते हैं। तुरंत ही लोग खा पी के बराबर कर देते हैं और इनमें जो दाने का जो हमारा है वो व्यय वो कम हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारे मुर्गी पालक हमारे किसान भाई लोग हैं वो किसान के यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ मुर्गियाँ चूजे मरते रहते हैं और वो जैसे ही ये मरते हैं उनको देख लें और उठा के इनके चुपचाप इनके टंकी में डाल दें, वो तुरंत खा जाएंगे और उसका जो प्रोटीन का पार्ट है इनके बॉडी में काम में आ जाएगा, जो कि हमारे अंडे और मांस के रूप में कन्वर्ट होता है। तो हमारा दाने का सेविंग उसमें हो जाती है। बतखों के प्रजनन के लिए तालाब या किसी अन्य स्रोतों की व्यवस्था करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना पानी के वह प्रजनन नहीं करते हैं। प्रत्येक 10 मादा बतख पर एक नर मादा बतख होना आवश्यक है। एक बतख लगभग 5 माह से लेकर 6 माह की आयु में प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं। बतख के एक अंडे का वजन लगभग 55 से 60 ग्राम तक होता है। अंडे सेने के दौरान आप एक बार में अंडे पर पानी छिड़क सकते हैं। अंडे से बच्चे तैयार करने के लिए इंक्यूबेटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बतखों के टीकाकरण की भी जानकारी होनी चाहिए। कब कौन सा टीका बतखों को लगना चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। मुर्गियों की अपेक्षा बतख में रोग का प्रभाव काफी कम होता है। बतखों में फ्लू का भय अधिक होता है। इस दौरान इन्हें ज्वर हो सकता है। बुखार के कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। फ्लू से बचाव के लिए इनसे
चूजों को 1 माह का होने के बाद फ्लू वैक्सीन लगवाना आवश्यक होता है। इसके अलावा इनके रहने वाले स्थान पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए। एक बत्तख 1 वर्ष में लगभग 285 से 300 अंडे तक देती है और मार्केट में इसके एक अंडे की कीमत लगभग 6 रुपए से लेकर 8 रुपए के बीच होती है। दरअसल बत्तख का अंडा और मांस दोनों ही प्रोटीन से परिपूर्ण होते हैं, जिसके कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों, हमारा पशुपालन विभाग हमेशा किसानों के साथ में रहा है, हमेशा उनके प्रगति के लिए सोचता है। उसी में से एक हमारी स्कीम है बैकयार्ड स्कीम, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है पशुपालन की, जिसके तहत हम बैकयार्ड स्कीम के तहत मुर्गियाँ, बतख, बटेर ये सब चीज़ें अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। उसका जानकारी देते हैं, कैसे पालना है, कैसे रख रखाव करना है, कौन से ब्रीड पालना है, कब पालना है, कैसे पालना है, पूरी जानकारी हम अपने किसान भाइयों को देते हैं। और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रदर्शन के लिए यूनिट्स भी उनको देते हैं और उससे वो उसका पालन सीखते हैं और सीखने के बाद फिर वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं और उसके बाद स्वयं के व्यवसाय के रूप में उसको अपना लेते हैं और अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। अपने परिवार के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हैं, ताकि हमारा जो आने वाला जो वो पीढ़ी है वो अच्छे से कमाई कर सके और पशुपालन में अच्छे से उस पर सहयोग कर सके। यदि हम इससे होने वाले लाभ की बात करें तो 1000 चूजों का पालन करने पर 1 वर्ष में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास लागत लगती है और इन 1000 बतखों से पशुपालकों को 1 वर्ष में लगभग 3 से 4 लाख रुपए की आय होती है। इस तरह बतख पालन से काफी लाभ कमाया जा सकता है। बतख के अंडों को बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इन्हें दवाएं बनाने के लिए भी खरीदा जाता है। बतख न केवल लाभ देती है बल्कि ये सफाई बनाए रखने में भी योगदान देती है। आइए अब आनंद लेते हैं गीत और संगीत का। ये मोरे मैया नैना मानिंद नहीं तो आवे हो माँ, हे जगतार नैना मानिंद नहीं तो आवे हो माँ। हे मोर मैया नैना मानिंद नहीं तो आवे हो माँ, हे जगतारा नैना मानिंद
मैया आवत लगे आसारे हो माँ हे जग तारन आवत लगे आसारे हो माँ जैसे माहिना रे भाई मोर जैसुआ फुलाए हो भाई मोर जैसुआ फुलाए हो माँ हे मोर मैया बैसाख मासों से आ जाना वै हो माँ हे जग तारन बैसाख मासों से आ जाना वै हो माँ जेठे महीना रे भाई मौलिक पतिया भेजय वो दाई मौलिक पतिया भेजय हो माँ हे मोर मैया आवत लगे आसारे हो माँ हे जग तारन आवत लगे आसारे हो माँ जेठे महीना रे भाई मोर एक पतिया भेजाए हो दाई मोर एक पतिया भेजाए हो माँ हे मोर मैया आवत लगे आसारे हो माँ हे मोर मैया आवत लगे आसारे हो माँ। किसान भाइयों, बतख पालन करके कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, ये हमने जाना। अगले अंक में हम और नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।